प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 6.5 कंप्लीट किया है और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संग्रह 6.6। अब प्रश्न संग्रह 6.6 में करना क्या है जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल आपको क्या दिया है, देखो बेटा पहला सवाल आपको दिया है किसी रक्तदान शिविर में विभिन्न आयु गट के 200 व्यक्तियों द्वारा किया गया रक्तदान दिया गया है, इसके आधार पर वृत्तालेख खींचिए। अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, जो आपको यहां पर जानकारी दी गई है उसके लिए आपको क्या करना है, वृत्तालेख बनाना है। वृत्तालेख आपको बनाना है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले आपको दिया है आयु गट जो कि वर्ष में दिया है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। अब यहां पर व्यक्तियों की आपको संख्या दी गई है 80, 60, 35 और 25, ठीक है। अब ये जो हमें जानकारी दी गई है इसको हमें वृत्तालेख में दिखाना है, समझ में आ रहा है। अब उसके लिए क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो क्या दिया है, आयु गट आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको फर्स्ट कॉलम बनाना है आयु गट के लिए। अब आयु गट क्या है बेटा, 20 से 25, तो यहां पर लिखोगे 20 से 25, फिर 25 से कितना है बेटा 30, फिर 30 से कितना है 35, 35 से कितना है 40 और 40 से कितना है, 40 से कुछ नहीं है, अच्छा एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था शायद मैंने, 35 से 40 तक है, बराबर। अब उसके बाद में व्यक्तियों की संख्या 80, 60, 35, 80, 60, 35 और कितना बेटा 25, 25 है, कितना समझा। अब यहां पर हमें क्या करना है बेटा, जो ये जानकारी दी गई है इसको वृत्तालेख में दिखाना है। अब आपको ये पता होगा बेटा कि वृत्त में अगर हमको जानकारी दिखाना है तो देखो बेटा सबसे पहले तो आपको पता चाहिए वृत्त का माप कितना होता है। वृत्त का जो टोटल माप होता है वो कितना होता है 360, ठीक है। तो जानकारी दिखाएंगे कैसे, जैसे 20 से 25 है तो 20 से 25 के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा वो हमें निकालना होगा। फिर 25 से 30, 25 से 30 के लिए केंद्रीय कोण क्या है वो हमें निकालना होगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमको क्या करना है बेटा, जो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है उसमें हमें निकालना है केंद्रीय कोण का माप। अब केंद्रीय कोण का माप कैसे निकालोगे जरा ध्यान दो बेटा। सबसे पहले जो आपको ये बारंबारता दी गई है इसका टोटल करोगे, बराबर। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। 80 और 60 कितना होता है 140, 140 और 35, 140 और 35 कितना होगा बेटा 175, 175, 175 प्लस 5 180, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा 200। टोटल करोगे तो 200 आएगा, कितना आएगा बेटा 200, समझा। इन सबका टोटल करना है और जो भी टोटल आएगा आपको यहां पर लिखना है और यहां पर लिखोगे बेटा कुल, ठीक है। टोटल कितना आया 200, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा 200, कितना समझा। अब उसके बाद देखो बेटा हमें यहां पर क्या करना है, केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करना है। किसके लिए केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करना है बेटा, 20 से 25 वर्ष वाले जो व्यक्ति है। अब यहां पर देखो 20 से 25 वाले वर्ष के जो व्यक्ति है उनका केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। यहां पर देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 80, तो यहां पर देखो बेटा 80 लिखोगे और बट्टे में क्या लिखोगे 200। कुल कितने व्यक्ति है बेटा 200, बराबर। yes, और गुणे में हमें क्या करना है बेटा, इसको अंश में बदलना है। तो आपको पता होगा बेटा पूरे वृत्त का माप होता है 360, तो हमें क्या करना है 360 से गुणा करना है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। उसके बाद देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 36 का गुणा करेंगे 4 में, देखो 4 इंटू 36। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना बेटा। 6 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 6 चौक कितना होता है 24, असल लगी 2, 4 थी 12, 12 और 2 कितना होता है 14, तो 144 अंश हो जाएगा, समझा। अब उसके बाद 25 से 30 आयु गट वाले कितने व्यक्ति है बेटा 60, तो यहां पर लिखोगे 60 और बट्टे में कुल व्यक्ति कितना है बेटा 200, तो 200 लिखोगे और गुणे में 360, समझा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 का गुणा करेंगे 36 में,
3 गुणे 36 बराबर, देखो बेटा 6 कितना होता है 18, हाथ से लगी एक, 3 3 का 9, 9 रे कितना होता है 10, 108 अंश आएगा। कितना समझा? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो जानकारी है उसको हम लोग अंश में बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें जो डेटा दी गई है उसको वृत्त में दिखाना है। ठीक है, अब आगे 35, 35 और बट्टे में लिखोगे बेटा 200 और गुणे में कितना आएगा 360 बराबर। अब यहां पर देखो बेटा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, और उसके बाद 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 9 कितना होता है 36, 9 तो 36 होता है ना। क्या बचा 9 और यहां पर क्या है 7, 7 के गुणे में क्या है बेटा 9। ठीक है, 9 सत्ते कितना होता है 63, 63 आएगा। कितना समझा? अब उसके बाद यहां पर 25 है तो यहां पर लिखोगे 25 और बट्टे में कितना आएगा बेटा 200 और गुणे में कितना आएगा 360। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल, उसके बाद 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 4 से डिवाइड हो गए 4 एकम 4, 4 9 36, 9 पच्चे कितना होता है 45, तो यहां पर 45 अंश आएगा। और बेटा जब आप इसका टोटल करोगे, अंश का टोटल करोगे तो यहां पर कितना आएगा 360। टोटल करके देखना बेटा, अगर 360 टोटल आया मतलब आपने राइट किया, और 360 अगर नहीं आया मतलब आपने रॉन्ग किया। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है बेटा, ये जो डेटा दी गई है इसको हमें वृत्तालेख में दिखाना है। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले देखो बेटा, 20 से 25 वर्ष वाले कितने व्यक्ति है बेटा 80, और उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितना आया 144 डिग्री, 144 अंश आया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है बेटा? वृत्त। और आपको वृत्त बनाने के बाद प्रॉपर डेटा को दिखाना है। सबसे पहले देखो बेटा 20 से 25, देखो यहां पर 20 से 25 अंश कितना दिया बेटा 144, 144 अंश। ठीक है, परफेक्ट आपको रखना है। यहां पर कितना है बेटा 144, तो यहां पर 144 देखो बेटा। अब लाइन ये साइड है ना, सबसे पहले क्या करोगे, ये साइड एक लाइन ड्रॉ करोगे। आप क्या करोगे बेटा, लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन खींचोगे। यहां पर देखो, हाँ सबसे पहले एक लाइन खींच देता हूं मैं, इस तरह से। समझा? अब यहां पर इसको रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना है 144। देखो ये साइड लाइन है ना, तो जीरो से स्टार्ट करना है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 140 और 4, 1 2 3 4, देखो यहां पर आएगा ना, यहां पर आएगा। अरे अब बिंदु नहीं बन रहा है क्या? तो एक काम करते हैं, ऐसे 144 बताएगा इधर। देखो 144 आया, ऐसे परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। इसको मूव कर देता हूं। समझ में आ रहा है? देखो ठीक है। अब यहां पर ओवर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो एक पहले लाइन ड्रॉ किया था, एक मिनट, हाँ वापस से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एकदम परफेक्ट। देखो ये केंद्रीय कोण है, ठीक है, कितना है 144 ना, 144, 144 है। ये देखो 144 आया, तो यहां पर ये हो जाएगा 144 अंश, 144 अंश। अब ये कौन से कट के लिए बेटा, 20 से 25, 20 से, तो यहां पर लिखेंगे 20 से 25। समझा? अब उसके बाद सेकंड, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर रखना है और इसको
इस पे लेके आना है ऐसे, ठीक है। एकदम परफेक्ट। अभी कितना है बेटा? 25 से 30 कितना? 108। 108, 108 मतलब देखो बेटा ऐसे 0 से स्टार्ट होगा। 108 देखो यहां पर दिखेगा आपको, 108 बराबर 108 है। 108 है ना बेटा? ठीक है, इसको अभी मूव कर सकते हैं, समझा? ये हो गया 108। ये कितना बेटा? 108। ये 108 हो गया, समझा? ठीक है, ये क्या है बेटा? 25 से 30। अब उसके बाद कितना है बेटा? 63। अब 63 आपको लेना है यहां से, सिक्सटी थ्री ना, 63 देखो यहां पर दिखेगा आपको माप, 71, 63 बराबर, ये हो गया 63, समझा? इसको मूव करते हैं अभी। ये कितना है बेटा? 60, ये 63 अंश है। ये कितना है बेटा? 30 से 35, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा 63 के बाद 45, फिर कंप्लीट हो रहा है। अब यहां पर बचा जो जो ये बचा हुआ है ना बेटा, ये कितना है? 45, ये 45 अंश है। ये कितना है बेटा? 35 से 40। इस तरह से आपको दिखाना, समझा? ये है आपका वृत्तालेख, समझा? कोई डाउट है? बस इस तरह से आपको दिखाना। 20 से 25 144 अंश, 25 से 30 108 अंश, 30 से 35 63 डिग्री है, ठीक है। और 35 से 40 कितना बेटा? 45 अंश, समझा? जो हमें डेटा दी गई थी हमने उसको किस में दिखा दिया बेटा? वृत्तालेख में। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें मैं क्या करूंगा बेटा? आपको सिर्फ मान निकाल के दूंगा, केंद्रीय कोण का मान निकाल के दूंगा, और वृत्तालेख आपको खुद से प्रिपेयर करना है, समझा? चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया बेटा? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? किसी विद्यार्थी को विभिन्न विषयों में 100 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं, इस जानकारी को वृत्तालेख द्वारा दिखाइए। अब आपको क्या करना है बेटा? ये जो जानकारी दी गई है आपको वृत्तालेख के माध्यम से दिखाना है। सबसे पहले देखो बेटा, विषय आपको दिया है अंग्रेजी, मराठी, विज्ञान, उसके बाद क्या बेटा? गणित, और उसके बाद क्या बेटा? समाजशास्त्र, उसके बाद क्या बेटा? हिंदी। लास्ट में हिंदी है ना? लास्ट में बेटा हिंदी। चलो अब देखो बेटा, यहां पर अंग्रेजी में कितना है? 50, उसके बाद क्या है बेटा? 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90, 60 और 50। इतना समझा? अब हमें क्या करना है बेटा? ये जो जानकारी दी गई है इसको अंश में बदलना है। तो यहां पर लिखेंगे केंद्रीय कोण का माप। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंग्रेजी के लिए हम लोग केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे। तो उससे पहले हमको क्या करना है? इसका टोटल करना है। इसका टोटल सबसे पहले करेंगे बेटा। देखो कितना आएगा टोटल, ध्यान से देखना। देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 7 कितना होता है? 12, 12 और 8 कितना होता है? 20, 20 और 9 कितना होता है? 29, 29 और 6 35, 35 और 5 40, मतलब ये 400 हो जाएगा, समझा? चलो ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले केंद्रीय कोण का माप। अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे। देखो 50 बट्टे में कितना आएगा? 400, और गुणे में कितना रहेगा? 360।
अब यहां पर देखो बेटा, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा। उसके बाद 4 एकम 4, 4 नवा कितना होता है 36। अब देखो 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45 अंश। तो अंग्रेजी के लिए 45 अंश। और कैसे आपको शो करना है पता है। उसके बाद बेटा देखो मराठी 70 बट्टे क्या आएगा 400 गुणे में कितना आएगा 360। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 एकम 4, 4 नवा 36, 9 सत्ते कितना होता है तो 63 डिग्री आएगा। समझा। उसके बाद 80 बट्टे में कितना आएगा 400 गुणे में कितना आएगा 360 बराबर, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। उसके बाद देखो बेटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 36 दूना कितना होता है 72। समझा। यहां पर देखो बेटा 90 बट्टे में क्या आएगा 400 गुणे में कितना आएगा 360 बराबर, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। 4 एकम 4, 4 नौ है 36, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 डिग्री। समझा। तो यहां पर क्या बेटा 60। अब देखो बेटा 60 बट्टे में कितना आएगा 400 गुणे में कितना आएगा 360 बराबर, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। 4 एकम 4 और 4 नौ 36, 9 का गुणा किस में करेंगे बेटा 6 में, 9 6 कितना होता है 54, 54 डिग्री हो जाएगा ये। उसके बाद 50, 50 बट्टे में क्या आएगा 400 और गुणे में क्या आएगा 360। तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। 4 एकम 4, 4 नवा 36, 9 पच्चे कितना होता है 45, 45 डिग्री। समझा। और लास्ट में जब इसका टोटल करोगे, लास्ट में टोटल करोगे तो यहां पर कितना आएगा 360। टोटल करना है बेटा, 360 आया मतलब आपका जो मान निकाला है वो आपने राइट निकाला है। समझा। और ये जो डेटा है आपको किस में शो करना है बेटा वृत्तालेख में। कोई डाउट है। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे अगला सवाल। वृत्तालेख आपको खुद से प्रिपेयर करना है। अगला सवाल क्या दिया जरा ध्यान से देखिए बेटा। अगला सवाल आपको दिया है वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या सारणी में दी गई है। यह जानकारी वृत्तालेख द्वारा दर्शाइए या फिर दिखाइए। आपको क्या करना है बेटा वृत्तालेख बनाना है। ठीक है। सबसे पहले आपको दिया बेटा कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। तो यहां पर देखो बेटा 5वीं से 10वीं है ना, तो यहां पर लिखेंगे बेटा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और क्या है बेटा लास्ट में 10वीं। समझा। और उसके बाद 5वीं में कितना 40 50 75 50 70 70 और कितना बेटा 75 बराबर है कि नहीं। चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा केंद्रीय कोण का माप निकाले कि नहीं, उससे पहले इसका टोटल करना है। 40 और 50 90। या तो एक काम करो बेटा देखो 5 5 और 5 कितना होता है 10, 10 का 0 हासिल कितना लगा बेटा 1, 1 और 5 1 और 4 कितना होता है 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 7 कितना होता है 29, 22 और 7 29, 29 और 7 कितना होता है 36, 36 मतलब ये 360 300। चलो ठीक है। ये तो एकदम इजी हो गया फिर तो। सबसे पहले 5वीं कक्षा के लिए हम लोग केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करेंगे। 40 बट्टे 360 और गुणे में 360। तो यहां पर क्या होगा बेटा 360 और 360 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 40, तो 40 अंश आएगा। उसके बाद 50 बट्टे 360 गुणे में 360। यहां पर क्या होगा बेटा 360 और 360 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 50, तो 50 अंश आएगा। उसके बाद क्या है बेटा 75। तो यहां पर देखो 75 अपॉन 360 इंटू में क्या आएगा बेटा 360 इज इक्वल्स टू 360 360 कैंसिल कितना होगा 75 डिग्री। समझा। अब उसके बाद देखो बेटा 50
50/360 गुणे में 360 बराबर, यहां पर भी क्या होगा 360 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 50 अंश। उसके बाद क्या है बेटा 70 70/360 गुणे में 360, यहां पर भी क्या होगा बेटा 360 कैंसिल, क्या बचेगा 70 अंश। ठीक है, और 75 है ना बेटा, यहां पर 75/360 इंटू में क्या आएगा 360 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या होगा 360 कैंसिल, कितना बचेगा 75, 75 डिग्री बचेगा। समझा, और टोटल करोगे तो कितना आएगा 360। ठीक है, और यहां पर आपको लिखना है कुल। समझा, इसका वृत्तालेख खुद से आपको प्रिपेयर करना है। कोई डाउट है? पक्का? चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बेटा, एक बार देख लो। डाउट नहीं है ना? एकदम इजी है, कैलकुलेशन तो ना के बराबर है इसमें। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। चौथा सवाल आपको दिया है किसी फल विक्रेता के पास आए विभिन्न फलों की मांग का प्रतिशत निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, इस जानकारी के अनुसार वृत्तालेख खींचिए। अब आपको यहां पर क्या करना है, वृत्तालेख बनाना है। सबसे पहले देखो जानकारी क्या दी है बेटा, फल, फल में क्या दिया है आम, मौसम्बी, सेब, चीकू, संतरा, और क्या दिया बेटा, खत्म। अब इसके बाद देखो बेटा, मांग आपको प्रतिशत में दिया है 30%, 15%, 25%, 20% और 10%। प्रतिशत में है मतलब इनका टोटल आई थिंक 100 आएगा। बराबर, देखते हैं, 5 और 5 10, 0 बराबर, एक बचा, 1 और 3 4, 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर लिखेंगे बेटा कुल। इतना समझा? चलो ठीक है, अब इसको अंश में हमें बदलना है, केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करना है। देखो बेटा यहां पर सबसे पहले आम के लिए 30 बट्टे में आएगा 100 गुणे में कितना रहेगा 360। अब यहां पर क्या होगा बेटा, देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 36 का गुणा करेंगे 3 में तो 108 आएगा शायद, बराबर 15/100 गुणे में कितना आएगा 360। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो बेटा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 का गुणा किससे करेंगे 3 से, 3 गुणे में 18, 18 गुणे में 3, 8 तिहाई 24 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना होता है 5, 54 डिग्री आएगा। समझा? उसके बाद 25/100 गुणे में कितना आएगा बेटा 360। अब आपको ये पता होगा बेटा 25 के पाड़े में 100 आता है ना, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, 4 एकम 4, 4 9 है 36, 9 और 0 कितना होगा 90। समझा? देखो बेटा यहाँ पर 20 बट्टे में कितना आएगा 100 गुणे में कितना आएगा 360, यहाँ पर क्या होगा 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 36 का गुणा 2 से करेंगे तो 72 आएगा। बराबर है कि नहीं? उसके बाद 10 बट्टे में 100 गुणे में कितना रहेगा 360 बराबर, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आएगा 36 अंश। उसके बाद यहाँ पर टोटल कितना आएगा 360, टोटल करके देख लेना। समझा? तो यहाँ पर आज हमने क्या किया बेटा, प्रश्न संग्रह 6.6 का 4 सवाल कंप्लीट किया है। अब इसको 2 सवाल बाकी है बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।